नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रकाश। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपिक स्टडी में। देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे 500 प्लस MCQ, जो कि शिक्षा, मनोविज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी और बाल विकास से एग्जाम, जिसके लिए रिट मुख्य परीक्षा के लिए और सेकंड ग्रेड और जिस भी एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक आता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 500 प्लस, जो कि जिसका आधार NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर लगाए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, तभी आपको दोस्तों इसका आनंद मिलेगा और आपकी एग्ज़ाम के अंदर इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। मैराथन वीडियो के दोस्तों, जो भी भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये कथन किसका है दोस्तों? वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। ये देखिए, इसके अंदर पहले का आंसर हो जाएगा, गेट्स के द्वारा कहा गया था दोस्तों। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है तो वो कब से शुरू करता है दोस्तों सीखना? देखिए, उसका जो पहला जन्म से ये सीखना शुरू कर देता है। पहले इसकी पाठशाला, उसका परिवार, फिर देखिए स्कूल, फिर समाज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, समता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो समता के विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। अगला देखिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। तो दोस्तों ये क्या बना दिया? बाल केंद्रित बना दिया है मनोविज्ञान ने। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रायबरन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध में शामिल नहीं है दोस्तों? रायब्रेन के अनुसार बताना है कि शिक्षा के संबंध शामिल नहीं है इनमें से। तो ये इसका हो जाएगा शिक्षक और विषय के संबंध में, सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अधिगम और प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, बालक बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन प्रमुख रूप से क्या है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है इसके अंदर? तो देखिए, इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर, व्यवहार में स्थिरता ये नहीं है, बाकी संवेगात्मक समस्या होती है, अस्थिरता की समस्या होती है और दोस्तों शारीरिक परिवर्तन होता है किशोर अवस्था के अंदर। अगला देखिए, क्वेश्चन 8 नंबर, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षक को मदद करता है। तो ये बाल विकास और ज्ञान को प्राप्त करने में और बाल स्वभाव और व्यवहार को जानने में और बच्चों के चरित्र के निर्माण में उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। 4th नंबर इससे करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है दोस्तों ये? तो इसके अंदर देखिए, आत्मनिरीक्षण की विधि जो है, इसकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है दोस्तों इसके अंदर। बाकी प्रयोगात्मक विधि, औपचारिक विधि और निरीक्षण विधि, ये सभी क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग को मेल नहीं खाती? तो देखिए, इसके अंदर संवेदना आश्चर्य प्रमुख रूप से क्या है? मूलवर्ती संबंध की संवेग के मेल नहीं खाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, तो आत्माभिमान, ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? संवेद सामान्यतः सुख देता है, आत्माभिमान। अगला देखिए, कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो स्थायी भाव देखिए, इसके अंदर आदर प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। किसी दुखी व्यक्ति को अगर सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति और व्यक्तिगत सहानुभूति, इनमें से देखिए कौन सा होगा? निष्क्रिय सहानुभूति होगा इसके अंदर। इसके अंदर 2 शब्द कहना, यानी निष्क्रिय सहानुभूति। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है दोस्तों? किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में, तो देखिए अब इसका हो जाएगा, परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है। आप खुद से भी दोस्तों अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए। और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, अगला क्वेश्चन, स्टेनेल हॉल के अनुसार
दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है स्टेन हेल के अनुसार? तो देखिए इसके अंदर हो जाएगा किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और देखिए तूफान और विरोध की अवस्था है दोस्तों। इसके अंदर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? किशोर अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं दोस्तों, के अंदर मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व इम्पोर्टेंट होता है, और देखिए शारीरिक विकास भी होता है, और देखिए शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि तीव्र समायोजन ये नहीं होता है इसका लक्षण किशोर अवस्था के अंदर। अगला देखिए, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ये दोस्तों बच्चे की शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अगर वो टेंशन में रहेगा ज़्यादा तो शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। तो प्रमुख रूप से क्या है, थकावट और बीमारी, ये प्रमुख रूप से क्या है, शारीरिक बच्चे की विकास को प्रभावित करते हैं। अगला देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? चार वैज्ञानिक दिए दोस्तों इसके अंदर, वुडवर्थ, थार्नाइड और मॉर्गन, ये प्रमुख वैज्ञानिक है जिसके अंदर वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये इसका करेक्ट आंसर। 19 देखिए दोस्तों, कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? देखिए सीखने के संबंध में कौन सा सही नहीं है इसके अंदर, तो कुछ सीखना कुछ नया करना, सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। देखिए सीखने की असफलताओं का कारण समझने के लिए असफलताएं, निम्न में से देखिए इनमें से हो जाएगा सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्नाइड का नियम है दोस्तों? थार्नाइड दोस्तों जो नियम दिए थे उनके अनुसार देखिए, अभ्यास का नियम प्रमुख रूप से इसके अंदर नहीं है, और बाकी मनोवृत्ति के नियम, उपयोग के नियम और आत्मकरणी के नियम ये प्रमुख रूप से थार्नाइड द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? इसके अंदर देखिए अधिगम परिस्थिति का क्या है, अवरोधक नहीं है, बाकी जीवन से न जुड़ना, प्रेरणा का अभाव, ये प्रमुख रूप से अवरोधक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कंप्यूटर की शिक्षा इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है, तो जो कौन करता है, जो सीपीयू होता है दोस्तों, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, वही क्या करता है, जो कि जटिल गणनाएं भी करता है दोस्तों। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि या सहायक सामग्री नहीं है दोस्तों? देखिए कौन सी अधिगम सामग्रियों के संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है इसके अंदर, तो ओवरहेड प्रोजेक्ट, इसके अंदर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा और कक्षा के संप्रेषण के प्रकार है दोस्तों, जिसके अंदर देखिए शाब्दिक अंतक्रिया और अशाब्दिक अंतक्रिया प्रमुख रूप से दोनों हो जाएगा इसके अंदर। थर्ड नंबर इससे राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अनुदेशन का प्रणाली का उपगम क्या है दोस्तों? अनुदेशन प्रणाली का उपगम क्या है, समस्या केंद्रित, फोर्थ नंबर राइट आंसर। अगला देखिए, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण क्या है? समूह विधि के अंदर देखिए ये वस्तुनिष्ठ विधि है जिसके अंदर वाद विवाद, कार्यशाला और विचार संगोष्ठी, ये प्रमुख रूप से ये सभी आते हैं समूह विधियों के उदाहरण में। अगला देखिए, संयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसके अंदर हो जाएगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले, तो देखिए इसके अंदर हो जाएगा सामाजिक परिवेश, जो कि क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों में से नहीं है। बाकी मानसिक स्तर, थकावट, इनमें से ये दोस्तों पर्यावरण कारक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर, कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, और उसके अंदर सहनशीलता और संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी दोस्तों इसके अंदर गुण पाए जाते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। ये सभी राइट आंसर का। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मित वाद संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
देखिए इसके अंदर देखिए ज्ञान संचरण और आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी ऑल इज करेक्ट। देखिए नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, और अधिगमकर्ता का ज्ञान सर्जन करता है, और अधिगमकर्ता स्वयं अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। 30 नंबर इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलता है आपके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। 31 नंबर देखिए, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए दोस्तों? तो विचार। कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर क्या आता है? विचार आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, तो ये प्रमुख रूप से समय एवं प्रत्यय बुद्धि एवं रुचि अभिप्रेरणा प्रमुख रूप से विद्यालय की उपलब्धि पर निर्भर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, तो ये दोस्तों स्पीयर मैन ने दिया था। अगला देखिए, संप्रेषण का कार्य क्या है? तो सूचना का आदान प्रदान करना और शिक्षा का प्रशिक्षण करना और अभिप्रेरणा करना, ये प्रमुख रूप से क्या है? सभी दोस्तों संप्रेषण के कार्य हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान एक तरह से। अगला देखिए, कक्षा या कक्ष शिक्षण होना चाहिए दोस्तों, तो ये संवाद मूलक होना चाहिए, दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, किशोर और किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए दोस्तों इसके अंदर। तो ये तार्किक अमूर्त चिंतन प्रमुख रूप से निर्णय की शक्ति, ये दोस्तों किशोर और किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह को चयनित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? तो जैसे किसी कार्य को करने की जो योग्यता होती है दोस्तों, अभियोग्यता से कहते हैं, यानी आपको उस कार्य की करने की क्षमता है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा में भाग लेता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक में बनना नहीं चाहता, और यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं अगर सफलता नहीं मिलती तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अध्यापक नहीं बन सकता, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा युक्तिकरण प्रमुख रूप से। नेक्स्ट देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है दोस्तों, दूसरों की आलोचना करना, द्विव स्वप्न, और देखिए जिद्दी प्रवृत्ति, ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक नहीं है, बाकी स्वैंगिक नियंत्रण, ये प्रमुख रूप से क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक। अगला देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखिए अगला। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को, 20 का करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये गति की कार्यक्षमता और संभरण और परिशुद्धता, तो ये सभी दोस्तों इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। कंप्यूटर की ये विशेषता है कि तीव्रगामी से वो शुद्ध दोस्तों एकदम परिणाम देता है। अगला देखिए, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इसके अंदर हो जाएगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता क्या है? विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। अगला देखिए, निम्न में से वृद्धि और विकास का कौन सा आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? तो कोड दे रखे हैं, इनमें से बताना है। देखिए, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक और नैतिक, ये सभी दोस्तों क्या हैं? वृद्धि और विकास के आयाम हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, निम्न में से कौन सी दर से और साव सुविधा अधिगम हेतु असरकारक वस्तुओं में को संतुष्ट करती है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा आंसर टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ये और रेडियो और स्थिर चित्र, ये प्रमुख रूप से दोस्तों सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी चीज़ों को समझने के लिए ये दोस्तों आसान करते हैं सभी। अगला देखिए क्वेश्चन 45 नंबर, मस्तिष्क का द्विमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दोस्तों,
तो सिर से पैर की ओर होता है, प्रमुख रूप से इसका डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण और व्यवहार किससे संबंधित है? ये व्यवहारवाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए IBM iX है, लाइनक्स है और यूनिक्स है, जो कि फायरबॉक्स एक ब्राउज़र है दोस्तों। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर में जो वायरस किस रूप में रहता है? ये सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है। 3 नंबर इसका राइट आंसर। अगला देखिए, लिवांग फोन का उदाहरण है दोस्तों, लिंगुआ फोन का उदाहरण है। तो यह है सर्व सामग्री का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसके अंदर स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, ये प्रमुख रूप से इससे संबंधित नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर। बाकी देखिए ये अपने आप में सिमिलर है तीनों। प्रश्नोत्तर स्तर को संगठित करना और प्रकरण विद्यार्थियों को प्रकृति क्रिया के अंदर लाना और प्रश्नोत्तरी परिचालित करना दोस्तों। अगला देखिए 51 नंबर, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता क्या होती है दोस्तों? प्रमुख रूप से क्या? ये दोनों दोनों छात्र पर केंद्रित होते हैं दोस्तों, ये प्रमुख रूप से निर्देशन और अधिगम। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में जो समस्या का समाधान के क्या बाधित नहीं करता दोस्तों? तो इसके अंदर देखिए मोर्चाबंदी ये प्रमुख रूप से बाधित नहीं करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस व्यवस्था को बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं दोस्तों? तो ये बाल्य अवस्था के अंदर देखिए जो अपनी बालक अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बाल्य अवस्था के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्रिया परिषद अनुकूलन में अनुबल निर्भर करता है प्रमुख रूप से किस पे? तो ये अनुक्रिया प्रकृति पर। 20 का करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो ये संवेदी प्रेरक। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, सहयोगशील व अधिगम के अध्यापक की जिम्मेदारी होती है प्रमुख रूप से? तो ये उपयुक्त सभी होता है दोस्तों। अगला देखिए, कक्षा व कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। तो ये छात्र केंद्रित होता है। अगला देखिए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय, तो सभी दोस्तों अपना इम्पेक्ट डालते हैं बच्चों के विकास के, स्वास्थ्य पे और मानसिक विकास दोनों पे। अगला देखिए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? तो प्रतिरक्षा देखिए विवाद का साधन है एक प्रमुख रूप से। 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो ये इसके अंदर संप्रेषण का नियोजन प्रमुख रूप से। 4th नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अध्यापक व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है इसके अंदर? तो कल्पना शक्ति का अभाव। देखिए कल्पना शक्ति का अभाव ये बाधक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है दोस्तों, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है प्रमुख रूप से? तो ये गेने का प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? कथन है ये। क्या है देखिए, देखिए इसके अंदर मानव संस्कार और समता परिवर्तन जो कि धारण किया जा सकता है, जो कि वृद्धि प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है। गेने इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन 64, कौन सा समूह सॉफ्टवेयर है? तो देखिए इसके अंदर MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है,
फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, ये प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर के रूप है दोस्तों। अगला देखिए, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था के अंदर देखिए बहुत शीघ्रता से, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, विकास होता है बौद्धिक विकास का। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, शिक्षा में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए के अंदर हो जाएगा अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार डिजिटलाइज हो रहा है दोस्तों, उस आधार पर दोस्तों ये अध्यापक की आवश्यकता, जो निरंतर जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं दोस्तों उन टीचरों की काफ़ी मात्रा में दोस्तों उनको लॉस हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आंसर हो जाएगा अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस अवस्था में बालक परामर्श शिक्षक अत्यंत सक्रिय होता है। तो परामर्श शिक्षण कब सक्रिय होता है, ये किशोर अवस्था के अंदर। अगला देखिए, अभिगर्मित अधिगम मॉडल के जनक क्या है दोस्तों। तो ये स्निकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वप्रत्य विकसित होता है दोस्तों। तो ये सर्वधारण और लोगों की धारण करने से दोस्तों सर्वप्रत्यय हासिल होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो बोर नहीं हुए, क्योंकि आप अन्य अगर एक मूवी 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर देते हो उसका पता भी नहीं चलता, और इसके अंदर तो पूरा 2 घंटा भी नहीं लगेगा दोस्तों। इससे पहले अपन इसको पूरा कर देंगे, तो इत्मीनान से देखिए, क्योंकि दोस्तों समाज के अंदर प्रतिष्ठा के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी होगी आज के समय के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुनर सिद्धांत में आवश्यक है दोस्तों। सिद्धांत नहीं है इसके अंदर। तो ज्ञान अपर्याप्तता की जांच निम्न में से कौन सा बुनर के सिद्धांत आधारित नहीं है। देखिए बुनर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो कि नवीन ज्ञान और सूचना का ग्रहण करना, उनको ये सिद्धांत दिया था उन्होंने, और अर्जित ज्ञान और रूपांतर का ज्ञान दिया था। और देखिए ज्ञान की अपर्याप्त जांच, ये प्रमुख रूप से उनके सिद्धांत थे, जबकि ज्ञान की अपर्याप्तता ये इसका नहीं है। तो फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलमैन का नाम जाना जाता है दोस्तों गोलमैन के नाम से, तो संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है उनको, देखिए गोलमैन के नाम को। अगला क्वेश्चन देखिए, बुंडन के अनुसार निम्न में से कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत नहीं है। ये अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 नंबर। अगला देखिए, पियाजे की किशोर अवस्था, पियाजे जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार किशोर अवस्था की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। तो औपचारिक कार्यात्मक अवस्था 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। तो ये कर्मशीलता का अभाव, जिसके अंदर क्या है, शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है, बाकी सीखने की उत्सुकता और ज्ञान की संरचना और पुष्टिकरण, ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मशीलता का अभाव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया दोस्तों। तो ये व्यवहारवाद पे प्रमुख रूप से बल दिया है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुसमयोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, देखिए अधिकतर अनुचित ढंग से दंडात्मक स्थिति का सामना करते हैं और समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और दंड को दूर करने में असमर्थ होते हैं। ये प्रमुख रूप से सभी क्या है दोस्तों, कुसमयोजित व्यक्ति के लक्षण हैं। अगला देखिए 77, समस्या के समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या के समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं। तो ये इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है प्रमुख रूप से, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तनाव को कम करने एवं अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्येक तरीकों को शामिल नहीं किया है। नहीं है इनमें से दोस्तों, तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्येक तरीकों में शामिल नहीं है इनमें से। निर्णय
शामिल नहीं है। बाकी दूसरों को रास्ता निकालना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्षणों का प्रतिस्थापन करना लक्ष्यों का, और देखिए रुकावट को नष्ट और दूर करना, ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, अंतर्दुद को सुलझाने के तरीके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये जीवन पर्यंत स्मृति भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्मृति, देखिए प्रमुख रूप से अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन और कार्य स्मृति, ये प्रमुख रूप से स्मृतियों के प्रकार है। अगला देखिए क्वेश्चन, सप्रत्यय लिप्त प्रतिमान किससे प्रतिपादित है तो किया जाता है दोस्तों? किसने किया ये सप्रत्यय लिप्त प्रतिमान, किसने प्रतिपादित किया? तो ये जोरोम ब्रुनन ने किया था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 81, किशोर अवस्था। देखिए किशोर वह अवस्था है जिसके अंदर बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से किसी का नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई दोस्तों? देखिए दत्त अवलोकन प्रमुख रूप से उन्होंने नहीं सुझाई। अगला देखिए हार्डवेयर उपागम का आधार है। तो हार्डवेयर में देखिए अप्लाइड इंजीनियरिंग का आधार माना है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ज्ञान विद्यमान और विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन के स्वीकार नहीं करता? तो देखिए इसके अंदर संरचनावाद आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विज्ञानात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? विज्ञानात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये डेनियल गोलमेल का प्रमुख कथन है। अगला देखिए, किशोर अवस्था के बड़े संघर्ष तूफान तनाव झंझावत की अवस्था है, यह कथन किसका है तो प्रमुख रूप से? तो ये स्टेनली का प्रमुख रूप से ये दोस्तों कथन है। अगला देखिए, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा के अंदर सही समय पर सही प्रयोजन के हेतु ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है, उक्त कथन किसका है दोस्तों? तो अरस्तु का, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो ये दो काफ़ी एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं ये क्वेश्चन। किशोर, अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, किशोर प्रौढ़ा और मार्ग को बाधा समझता है जो कि अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों काल्सनिक का है प्रमुख रूप से। 2 नंबर करेक्ट आंसर। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास के संदर्भ सिद्धांत कब किसने किया? तो ये दोस्तों 1904 में स्टेन हॉल ने दिया था, किशोर अवस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत, 1904 में। डेट भी याद रखिए। अगला देखिए, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार और निर्देश और आलोचना। तो इस कथन का किस वैज्ञानिक का कथन है ये दोस्तों? ये अल्फ्रेड बेन का है ये। क्या बुद्धि इन 4 शब्दों से बनी है? देखिए ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगला क्वेश्चन देखिए 91, किस विधि के उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ये प्रयोगात्मक विधि का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में शिक्षण के कौन सा विभाग खोला है दोस्तों उन्होंने? देखिए इनमें से देखिए मनोविज्ञान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु है इसके अंदर प्रमुख रूप से? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ये देखिए प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु। 2 नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 94, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक, ऑप्शन के अनुसार देखिए, अगर दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगर देखिए उदाहरण देते अगर कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो आसानी से समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, उत्तम प्रणाली किसको माना गया है दोस्तों? इसके अंदर अध्यापक और छात्र दोनों क्या है, एक दूसरे से प्रश्न पूछे। देखिए विकास और वृद्धि है, विकास और वृद्धि है इसके अंदर एक दूसरे के पूरक। अगला क्वेश्चन देखिए 97, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास एवं नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन प्रमुख रूप से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये हो जाएगा इसके अंदर वेलिटाइन। 98 नंबर देखिए, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के साथ साथ चलते हैं। तो ये कथन किसका है? सामाजिक और संवेगात्मक इस विकास एक साथ चलते हैं, ये एक प्रमुख कथन है दोस्तों। 3 नंबर क्रो व क्रो का। अगला क्वेश्चन देखिए, गेस्टालाल विवाद के अनुसार, देखिए दोस्तों गेस्टावाल्ट विवाद के अनुसार जन्मदाता कौन है दोस्तों उसके? देखिए बार डाइमर, ये प्रमुख रूप से गेस्टावाल्टवाद के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये पावलोव ने किया था, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 101, मूल प्रवृत्तियों और संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है दोस्तों, चालक है यानी मूल प्रवृत्तियाँ और संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये दोस्तों मैकडूगल ने कहा था, मैकडूगल ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संकेत अधिगम के गहने के सीखने का सामान्य जाना जाता है। तो इनमें से देखिए परंपरागत संबद्धता अधिगम प्रमुख रूप से। अगला देखिए, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती है? किस पहलू में बताई जाती है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संरक्षणात्मक जो कि पहलू है उसमें? अगला देखिए, कौन से आयु में सुकराती विधि को कहा जाता है दोस्तों? सुकराती विधि भी कहा जाता है, तो ये प्रश्नोत्तर आयु को। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट गेने के अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है दोस्तों? रॉबर्ट गेने ने प्रमुख रूप से 8 परिस्थितियां बताई है। अगला देखिए अधिगम, अगला देखिए सेकमैन की परीक्षा मॉडल निम्न में से कौन सा है दोस्तों? इसके अंदर सेकमैन जो कि मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार देखिए आगात्मक, प्रमुख रूप से आगनात्मक परीक्षा मॉडल दिया है इन्होंने। अगला देखिए कंप्यूटर कुंजी पटल, जिसे कीबोर्ड कहते हैं, की कुंजी उत्पन्न करती है दोस्तों। तो ये अनुदेश कूट के अंदर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुदेश कूट। अगला देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर उपगम के अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है प्रमुख रूप से। प्रिंटर नहीं है दोस्तों, बाकी इंटरनेट, सीडी डीवीडी, एक्सेल, सीटी पावर, पावर पॉइंट, ये प्रमुख रूप से क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आईसी देखिए, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रवाहित होती है, तो ये देखिए प्रमुख रूप से कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम एवं कंप्यूटर से। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो ये रडार की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। अगला देखिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर नहीं है इसके अंदर इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार है और व्यक्तित्व आ जाता है, जिसमें यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा
संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये स्निकर का प्रमुख रूप से कथन है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसका है? ये दोस्तों क्रो का ये प्रमुख रूप से कथन। अगला देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक उपाधि देता है। दोस्तों इसके अंदर उपयुक्त इसमें हो जाएगा दोनों समय के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान का द्वारा शिक्षक है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान के द्वारा शिक्षक है। इसके अंदर बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नता एवं ज्ञान प्राप्त करना और उचित शिक्षण विधियों का चयन करना और कक्षा कक्ष में अनुशासन अनुशासन स्थापित करना प्रमुख रूप से सभी हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए क्वेश्चन, विवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। अगला देखिए, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसके अंदर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बालक के शारीरिक और बुद्धि को दोनों को क्या करते हैं? वृद्धि का विकास करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? दबाव। अगला देखिए, सूची 2 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसके अंदर देखिए, कोहलर जो कि किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों ये सूझ का सिद्धांत दिया कोहलर ने। अगला देखिए, हार्ड डाइक ये प्रमुख रूप से इसने दिया प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, पावलोव ये किसने दिया था? दोस्तों ये इसका कथन है क्रिया प्रसूत और अनुबंधन का सिद्धांत। और स्नेकर का देखिए प्रमुख ये हो जाएगा इसके अंदर थर्ड नंबर, संबंध और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जॉन डेवी संरचनावाद प्रमुख रूप से क्या है? दोस्तों सम्मिलित नहीं है। बाकी वार्सर ने क्या दिया? व्यवहारवाद। जिन पाएजे ने संगठनात्मकवाद और वद्दी मेर का देखिए गेस्टा वाल्टवाद है प्रमुख रूप से इनका सिद्धांत है। बाकी अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट की देखिए दोस्तों किशोर अवस्था के अंदर भावना प्रकट होती है। किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसमें कई चेंजेस आते हैं देखिए, हार्मोन्स वगैरह और बुद्धि में प्रमुख रूप से किशोर अवस्था के अंदर आते हैं। तो इसको परिवर्तन अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, एडलोसॉन्सेंस पुस्तक किसकी है? दोस्तों ये स्टेन हॉल की है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर अपरिकता प्रमुख रूप से मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगला देखिए, बालक की मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक क्या है? तो ये वंशानुक्रम प्रभाव, शारीरिक दोष और परिवार का विघटन ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये केस स्टडी विधि। अगला देखिए, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नीचे कोट दिए है जिसके अंदर देखिए, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री ये प्रमुख रूप से सभी हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, बालक का क्यों समायोजन से तात्पर्य क्या है? तो इसके अंदर सभी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। संतुष्टि व स्थिर न रहना, पर्यावरण में संतुलन व स्थापित न कर पाना और मानसिक संतुलन में बाधा उत्पन्न होना दोस्तों ये प्रमुख रूप से क्या है? 4 नंबर इसका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा।
तनाव में देखिए दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य में बीमारी से और देखिए परिवार का विघटन, ये प्रमुख रूप से इस तनाव में कारण है, प्रमुख रूप से किशोरों के लिए। अगला देखिए 130 नंबर, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा एवं अंतर्दर्द कम करती है? तो दमन और समन और प्रतिगमन, ये प्रमुख रूप से उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि का काम दिया किया दोस्तों? ये तो ये देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। हावर्ड गार्डनर, जॉन मेयर, पीटर सॉल्वे ने और डेनियल गोलमैन ने। अगला देखिए संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य क्या है? तो संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों का नियंत्रण और संवेगों को पहचानने की क्षमता। ऑल इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लिपि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ये पुस्तक किसकी है? डेनियल गोलमैन की। अगला देखिए संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्म अनुभूति के। अगला देखिए शिक्षण का प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा एवं व्याकरण एवं शिक्षण हेतु उपयोगी होता है, तो यह संप्रत्यन संप्रतिमान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने वाला उपयुक्त सुझाव क्या है? देखिए दोस्तों प्रोत्साहन। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक सर्व शिक्षण सामग्री का उपयोग अपने अध्यापन को करता है दोस्तों, तो रोचक बनाता है, तभी वह देखिए एक सर्व शिक्षण सामग्री के उपयोग में अध्यापन करा पाता है। देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक समूह है? तो देखिए इसके अंदर स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट का कब शुरू हुआ दोस्तों? ये तो 1 अगस्त 1975 को शुरू हुआ था। अगला देखिए आईसीटी से शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर क्या होता है दोस्तों? अध्यापक की भूमिका एवं सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला देखिए प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? तो छात्रों और समस्याओं एवं व्यवहार आवश्यक के प्रति अंतर विकसित करना है प्रमुख रूप से। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों संबंधवाद सहचार्यवाद के सिद्धांत से कौन सा संबंध है दोस्तों? इसके अंदर देखिए संबंधवाद और सहचार्यवाद के सिद्धांत से कौन सा संबंध है? इसके अंदर देखिए उद्दीपन और प्रत्युत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए इंटरनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों नीचे कूट दिए गए हैं जिसके अनुसार देखिए निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि वह अधिगम की मात्रा एवं गुण निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक करता है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? देखिए कक्षा या कक्षा अनुशासन द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और पूर्ण बल द्वारा। इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों देखिए बी विषय और वस्तु विश्लेषण द्वारा, और पहला और देखिए इसके अंदर छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखिए कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? तो ये कंप्यूटर की साक्षर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, चेतन पर। अगला देखिए कौन सा अधिगम के आधारभूत शर्त नहीं है? तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसके अंदर ओनली प्रतिपादन नहीं, प्रतिपादन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली जो कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा प्रभाव किशोर अवस्था में सम्मिलित नहीं है? तो अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। तो ये दोस्तों ये गलत है इसके अंदर। बाकी जो गंभीरता से लेता है दोस्तों किशोर किशोर अवस्था में किसी भी चीज़ को देखिए, तर्कपूर्ण विचारों को तार्किक क्षमता अधिक सहज बनाना और एकाग्रता और स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि होना, ये प्रमुख रूप से इसके क्या है?
किशोर अवस्था के लक्षण है, बाकी ये नहीं है। गंभीर न होना अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा एक तरीका सही है? देखिए, संग साथियों के साथ रखा जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, और व्यवसायिक देखिए व्यवसाय शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए पियाजे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, एक भी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वह अस्तित्व में है, ये वह अवस्था कहलाती है दोस्तों। ये दोस्तों प्रमुख रूप से संवेद और भौमिक अवस्था कहलाती है। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा अवसर किशोर की आवश्यकता है दोस्तों इसके अंदर? उपयुक्त सभी। अगला देखिए, मनोविज्ञान कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान के विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो व्यवहारवाद को दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 153। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से समयोजित किशोर के साथ नहीं चाहिए, किशोरों के साथ नहीं चाहिए इसके अंदर। तो आलोचनात्मक उपागम। अगला देखिए, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? तो उत्तरदायित्वकरण। नेक्स्ट देखिए 155 क्वेश्चन नंबर। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है कि अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिपादन का आधारभूत तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? तो देखिए प्रमुख रूप से दिए हुए हैं मैजिक लॉल्टेन और वीसीआर और ओवरहेड प्रोजेक्ट, ये प्रमुख रूप से हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है। हार्डवेयर जो जिनको अपन दोस्तों छू सकते हैं, और देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे एमएस वर्ड प्रकार के। और हार्डवेयर के रूप में प्रमुख रूप से देखिए कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड और सीपीयू, ये प्रमुख रूप से मॉनिटर, ये हार्डवेयर के उदाहरण है। अगला देखिए, निर्देशन दिया जाना चाहिए आजीवन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कारक सीखने के अंतर दृष्टि सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला नहीं है? तो व्यक्तित्व है। निम्न में से किस शिक्षा तकनीक का थर्ड कहा जाता है दोस्तों? तो इसके अंदर देखिए प्रणाली विश्लेषण, 3 नंबर राइट आंसर। अगला देखिए, रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, जिसके अंदर देखिए बालक होगा। अगला देखिए, आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है, तो ये अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए 164, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो किशोर अवस्था के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट। अगला देखिए, निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ज्ञान और स्थानांतरण उत्तरदायित्व शिक्षण, दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अगर आप दोस्तों 2 बार देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में एक बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अगला देखिए 166 नंबर, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, तो ये समय पढ़ते और बुद्धि और अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मानसिक स्वास्थ्य। देखिए मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्य की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक योग्य बनाते। ये देखिए इसमें से विद्यार्थियों की अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करना, ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्य पूर्ण की एक शिक्षण योग्य है दोस्तों। 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 168।
सहयोगी और शिक्षण प्रतिमान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। अगला देखिए, शिक्षक को समायोजन के प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, प्रमुख रूप से शिक्षक की समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है समय शिक्षक की। परिवार बच्चे को निम्न से प्रकार की शिक्षा देता है। अनौपचारिक शिक्षा। अगला देखिए, बच्चों को शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन या उत्तर बचपन के बजाय। अगला देखिए, टीएसटी किस प्रकार का उपकरण है? तो स्थिति पेक्षिका ये प्रमुख रूप से उदाहरण है। अगला देखिए 173 नंबर, किस छात्र को बोर्ड परीक्षा के लिए एक छात्र को बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर और देखिए कठिन परिश्रम कर उसके पिता ने अच्छे अंक आने पर एक मोटरसाइकिल देने का वादा किया, ये कथन किसका है दोस्तों? तो वह ब्रह प्रेरणा। अगला देखिए, अच्छा अधिगम निर्भर करता है तो शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर और उपयुक्त शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री के उपयोग में। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर, डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, डब्ल्यू 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 का क्या तात्पर्य है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका अर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार की प्रक्रिया संगणनात्मक आंकड़ों के प्रेषण की मुख्य रुकावट होती है, ये कथन ये व्यक्ति किसका है दोस्तों? ये कथन, कूटबद्ध करने की योग्यता। देखिए, कक्षा के भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए तो उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करे भावी अनुशासन के लिए। अगला देखिए, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना सही कोटि क्या है? तो इदम अहम अति अहम। अगला देखिए, श्रृंखला अधिगम का संबंधित है ज्ञाने से। अगला देखिए, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, तो इसे दोस्तों अंत व्यक्तित्व संप्रेषण कहते हैं, आत्म संप्रेषण को। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डीएनएस पद का तात्पर्य क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, बच्चे को अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? तो पेजे का है ये। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसके अंदर? देखिए, सामाजिक आयु। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था दोस्तों। तो ये जिन पाइजे हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। अगला देखिए, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिसमें उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक और लाल किसी चीज़ को देखकर डरने लगा, ये उदाहरण किसका है दोस्तों? तो ये उद्विग्न सामान्यीकरण का उदाहरण है, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पियाजे मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम खोजिए दोस्तों। तो उनके द्वारा देखिए उताधिकरण खोजा गया। अगला देखिए, जॉर्ज स्टेनली हॉल की किशोर अवस्था कैसी अवस्था कहाँ है दोस्तों? तूफानी और तनावपूर्ण। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान एवं अधिगम। अगला देखिए, नैतिक मूल्यों के विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक समय उन आचरण करे। अगला देखिए, पीएफ स्किनिक के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये अनुकरणन और पुनर्मूल्यन। अगला देखिए, 191 किसी कार्य को करने के विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, अभियोगिता कहते हैं दोस्तों इसको। अगला देखिए,
अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। तो संवेगों पर नियंत्रण रखना अच्छे स्वास्थ्य के। अगला देखिए, किशोर अवस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तो समूह का महत्व है, दोहराने की प्रवृत्ति और विद्रोह की भावना। ये प्रमुख रूप से दोस्तों क्या है, किशोर अवस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किशोर अवस्था में व्यवहार एवं मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो संगी साथियों का। अगला देखिए, किस समुदाय में आसानी से संबंध बनाने या समायोजित होने की क्षमता कहलाती है किसी समुदाय में? तो ये दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, किस कक्षा के शिक्षण समय विद्यार्थी आवश्यकताओं की एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष के ध्यान रखता है? तो मनोवैज्ञानिक आयाम है इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके अनुसार देखिए। नहीं है, इसके अंदर हो जाएगा ओनली चेतना विज्ञान के रूप में। फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों की सहभागिता एवं उनके सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है कहलाती है? तो इसके अंदर हो जाएगा अनुदेशन। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? तो निदानात्मक शिक्षण। अगला देखिए, एक सफल शिक्षक वह है जो देखिए जिसके अनुसार ए इसका करेक्ट आंसर होगा दयालु और अनुशासनवादी। अनुशासनवादी प्रमुख रूप से। अगला देखिए, एक 201 नंबर, अधिगम रास्ते की रुकावट को पालसा का क्या कारण है दोस्तों? देखिए इसके अंदर रुचि न होना और प्रतिकूल वातावरण और मानसिक थकावट, ये क्या है प्रमुख रूप से अधिगम के रास्ते में रुकावट। अगला देखिए, कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों एवं विचारों एवं अभिमतों के संवेगों का आदान प्रदान करता है। तो ये संप्रेषण, इसके अंदर संप्रेषण हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, बालक आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। 2 से 3 वर्ष के जो 2.5 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर। अगला देखिए, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। तो अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। 206 नंबर देखिए, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव को परिणाम में होता है दोस्तों कहलाता है? तो क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यवहारिक व्यवहारिक विकार नहीं है? देखिए इसके अंदर पलायन, भ्रम, क्योंकि मंसपता, असफलता नहीं है इसके अंदर व्यवहारिक विकार। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? तो ये सीखने की विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त करने की जा सकती है। भी इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 209 नंबर, एक पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है? तो इसके अंदर देखिए सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए इसे करेक्ट आंसर क्या है? एक पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक व सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। अगला देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ का आवश्यकता है दोस्तों, वह है कंप्यूटर अभियंता। कंप्यूटर के बारे में जानकारी कंप्यूटर अभियंता ही देगा दोस्तों, और कौन दे सकता है?
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? पुनः, प्रमुख रूप से, संकेत और संप्रेषण। संकेत और संप्रेषण का साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर लेते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। तो बोले गए शब्द और चिन्ह और हाव भाव, ये प्रमुख रूप से क्या है, दोनों सभी दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो टेलीविजन टेप राइडर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वारा कम लागत में पहुंच सकता है, यह कथन किस उपागम की ओर संकेत करता है? तो ये इंटीग्रेटेड उपागम भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? तो ये देखिए, उपराष्ट्रात्मक अनुदेशक व्यवस्था, कार्यात्मक अनुदेशक व्यवस्था, फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सर्वदर्शी सामग्री वैकल्पिक अधिगम संरचना का सुगम बनाने के अच्छा उदाहरण है? तो टेलीविजन है दोस्तों इसके अंदर। अगला देखिए, कौन सा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता है? तो देखिए इसके अंदर हो जाएगा शिक्षण एवं शिक्षार्थियों के मध्य अंतःक्रिया। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक ठोक दीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, 217 नंबर, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सम्मिलित है। तो देखिए, सूचना और संप्रेषण इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और शैक्षणिक सुदर्शन के माध्यम से भी दोस्तों क्या होता है, सूचना का संप्रेषण होता है। और क्या क्या है देखिए दोस्तों, रेडियो और जैसे आप टीवी पे देखते हैं, ये प्रमुख रूप से क्या है, सूचना संप्रेषण के ही साधन हैं। अगला देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के समप्रत्यय की योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो संवेग उत्तेजित करने के लिए। अगला देखिए, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार या तंग किए जाते हैं, इससे उत्पन्न क्या होता है दोस्तों? तो हीनता की भावना होती है, हीनता की भावना। अगर अभिभावक और शिक्षक द्वारा बार बार उसको देखिए तंग और तिरस्कार किया जाता है उसका, तो उसके अंदर हीनता की भावना आती है, जिसे सुसाइड करने की उसकी इच्छा भी दोस्तों इसके अंदर, ये एक नंबर इसके अंदर राइट। अगला देखिए, एक शिक्षक जो कि शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, मुख्य रूप से देखिए केंद्र हो जाएगा अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये कथन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये प्रलंबन सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है, उत्पन्न करती है। ये प्रमुख रूप से दोस्तों देखिए, एक स्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिपादन, सीमान और घनिष्ठ मित्र से अलगाव और परिवार के सदस्यों से कुछ संयोजन, ये प्रमुख रूप से दोस्तों सभी हो जाएगा इसके अंदर। यानी कोई भी मनोवैज्ञानिक किशोर विद्यार्थी निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून करता है, तो ये प्रमुख कारण है इसके अंदर। देखिए, गेने के अनुसार विद्यालय विषयों को अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है, तो सप्रत्यय और नियमन से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 224 नंबर, बुद्धि प्रशिक्षण के कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये बेने थे दोस्तों। अगला देखिए, बालक को सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, नीचे कोड दिए गए हैं उसके अनुसार देखिए, तीनों हो जाएगा इसके अंदर, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण वह जहाँ रहता है, आर्थिक स्थिति जिससे वह आता है, तो फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है, तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक का। अगला देखिए, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है?
जीवन कौशल शिक्षा ये प्रमुख रूप से क्या है, किशोर शिक्षा के उपागम है। अगला देखिए ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एजुकेशन। अगला देखिए अधिगम विकलांग बच्चे अधिकार होते हैं दोस्तों, तो निम्न उपलब्धि वाले। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 230 नंबर, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है दोस्तों, तो ये क्रिया प्रसूति अनुकूलन पर। अगला देखिए बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित परिणाम हैं, तो ये अनुकरण प्रनोबल के अनुसार दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी एफ स्निकर के अनुसार बच्चों की भाषा विकास निम्न में से किसका परिणाम है, अनुकरण और प्रनोबल। अगला क्वेश्चन देखिए 232, बच्चे की व्यक्तित्व के लिए सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए दोस्तों कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। थर्ड नंबर राइट आंसर। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है इसके अंदर, तो पहली भाषा दोस्तों इसके अंदर फोटोन है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। अगला देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का कारक सदैव ही होते हैं, तो पर्यावरण और वंशागत। अगला देखिए तब जिस प्रकार के वो पर्यावरण में रहता है और उसकी वंशानुगति किस प्रकार से, इसी प्रकार से व्यक्ति की आगे विकास और व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करता है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक विचार की विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये कथन दोस्तों पियाजे का है इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने के निम्न में से कौन सा संज्ञात सहायकमंद है इसके अंदर, शिक्षण की सहायक सामग्री, शिक्षण का विषय ज्ञात होना और कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, जिस प्रकार आप सीख रहे हैं, और देखिए और एजुकेशन इसके अंदर, और वेब आधारित, उपरोक्त सभी इसके अंदर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम किस प्रकार है, तो सी एस यू एस और यू आर, ये प्रमुख रूप से क्या है, अनुबंध होने वाली घटनाओं के उपयुक्त क्रम। अगला 239 नंबर देखिए, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूपी दिया है दोस्तों, किसने दिया ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, बर्नर के द्वारा। अगला देखिए पावलोव व स्नेकर के द्वारा निम्न में से कौन सा संबंधित है, तो व्यवहारवाद। अगला देखिए मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, ये कथन किसने कहा दोस्तों, तो वाटसन। इस ये कहाँ तक ये दोस्तों सत्य भी है कथन, तो जिस वातावरण या जिस उसको देखिए संस्कार दिए जाते हैं उसी वातावरण के अंदर वो फॉलो करता है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान आवश्यक तत्वों का एक संयुग्म है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, शिक्षण प्रतिमान की आवश्यक तत्व। अगला देखिए शैक्षणिक तकनीकी विधियों व तकनीकी का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, तो ये देखिए इसके अंदर हो जाएगा शिव की मित्रा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है, तो संरचना। अगला देखिए बेसिक, कंबोल, फोटोन, पॉस्कल इत्यादि क्या है दोस्तों, ये हाई लैंग्वेज है सभी, प्रोग्रामिंग भाषा। अगला देखिए हार्ड डाइक के सिद्धांत माना जाता है दोस्तों, उन्होंने देखिए संयोजनावाद का सिद्धांत दिया था। अगला देखिए संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन बुन्नन के द्वारा नहीं किया गया, तो पराधीनता का नहीं किया गया, बाकी आधीनता, सांकेतिकता और प्रतिवारकता, ये प्रमुख रूप से दोस्तों बुन्नर के द्वारा प्रतिपादित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 248,
शिक्षण संक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। यह कथन किसका है? तो बीडियो स्मिथ के द्वारा। कौन सी डैनियल गोलमैन के द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि के एक विशेषता नहीं है? तो आत्मसंतुष्टि। अगला देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम हमेशा प्रशिक्षणीय होता है, तो ये इसके अंदर थर्ड नंबर राइट आंसर। अगला देखिए, अधिगम प्रत्यक्ष निर्माण व समस्या समाधान जैसी घटक प्रतिपादित किए, तो दोस्तों ये संज्ञात्मक विधि के द्वारा। अगला देखिए, निम्न में से अधिगम संज्ञात्मक व अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है दोस्तों इसके अंदर? कल्पना करना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जिसके अंदर कौन सा शिक्षण उपक्रम का अंग है? तो ये शिक्षण और शिक्षण पाठ्यक्रम, प्रमुख रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी का पाठ्यक्रम क्या है? संप्रेषण का प्रमुख प्रक्रम। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावित करता है? तो पारितोषिक, दंड, अनुचित उपयोग। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक और मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक और विकास पर निर्भर करता है? तो परिवार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कारण बच्चे के अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय। अगला देखिए, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेग में आने, भड़क उठाने और उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये कथन किसका है? ये आर्थर डी जसील्ड का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 258, निम्न में से कौन सी अवस्था लड़कियों की मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देता है? प्रौढ़ अवस्था। अगला देखिए, डेविस आसुबेल ने किस शिक्षण का प्रतिमान विकसित किया दोस्तों? अग्रिगमिक व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा है? ये लूम्स सेडन ने। अगला देखिए, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है मनोवैज्ञानिक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, शैक्षणिक तकनीकी सेकंड को किस नाम से भी जाना जाता है? सॉफ्टवेयर उपागम के नाम से। क्रो के अनुसार अधिगम है दोस्तों प्राप्त करना, ज्ञान है अभिवृत्ति। अधिगम जीवन की पर्यंत प्रक्रिया है जो कि पूर्ण होती है विद्यालय में, परिवार में और समाज में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अगला देखिए, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्या है? तो समता और विकास करना, समता का विकास करना। अगला देखिए, कक्ष के में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सभी के लिए प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर और गृह कार्य देकर। अगला देखिए, कौन सा नकारात्मक स्ववेग नहीं है? आशा। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक, ये प्रमुख रूप से किसका कथन देखिए? क्रोध से। बच्चे के संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है तो ये बहुत अधिक क्रोध से होता है। अगला देखिए, के मैकिनन के द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार दूसरों से मिलने में झिझकते हैं ये, तो ये कथन दोस्तों संबंधित है तो प्रत्याहार वर्ग से। अगला देखिए, बुद्धि अभिवृद्धि और चरम बिंदु जिस आयु में होता है उसे कहते हैं? 16 वर्ष की आयु में होता है, जिससे देखिए बुद्धि और अभिवृद्धि और चरम बिंदु जिस आयु में होता है। अगला देखिए, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो कि उसके वातावरण और परिवर्तनों के अनुसरण करता है। ये कथन देने वाले कौन थे दोस्तों? तो गेइल पिल। अगला देखिए, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है दोस्तों इसके अंदर? अनुभव। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, किसकी पुस्तक के किशोर अवस्था तनाव या संघर्ष का काल छापा था दोस्तों? किसने?
स्टेनिन हॉल ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, ठीक कर। अगला देखिए, कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है कहलाता है। तो ये परी, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर। अगला देखिए, कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थार्ड नाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में किया। तो अभ्यास के नियम। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो शिक्षार्थी। अगला देखिए, 20वीं शताब्दी में बच्चे बच्चे की शताब्दी कहलाती है, ये किसने कहा। क्रो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित का कारक है। तो ये प्रस्तुतिकरण के। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान देखिए अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी से। अगला देखिए, मानव विकास का परिणाम है वंशागत और वातावरणीय कारकों का। श्रृंखला अधिगम संबंधित है विज्ञाने मनोवैज्ञानिक से। अगला देखिए, किशोर अवस्था तूफान का तनाव की अवस्था है, कहा था किसने। तो ये स्टेनिल हॉल ने। अगला देखिए, शिक्षक कक्षा कक्षा में प्रयास करता है, तो वह उपयुक्त सभी करता है दोस्तों। विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करता है, चिंतन का अवसर देने का अवसर और सहायक अधिगम वातावरण देने का। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक होलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है, परंपरागत। अगला देखिए, जिन पाइजे के अनुसार तार्किक चिंतन का प्रारंभ होता है, तो ये मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे दोस्तों ये जॉन बी वॉटसन। अगला देखिए, अधिगम का निष्पादन किसने किया। अधिगम का निष्पादन अभिवर्ती ज्ञान कौशल से, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यह सामान्य और विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। अगला देखिए, गाने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो समस्या अधिगम, फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निर्मितवाद के अनुसार अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, तो ये सहजकर्ता के रूप में। अगला देखिए, संरचनात्मक की विशेषता होती है, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो सजीवों में विभेदन करने की क्षमता करना रखना। अगला देखिए, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन और परामर्श से। अगला देखिए, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिरूप जिन्होंने दिया था, ये आसू बेल ने दिया था दोस्तों। अगला देखिए, 299, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है इसके अंदर। ओवरहेड प्रोजेक्ट। अगला देखिए, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, तो अंतर्वैश्विक संप्रेषण। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रसात्मक क्रिया का विधि नहीं है। रक्षात्मक विधि का ये सहचार्य नहीं है। अगला देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्नलिखित प्रकार के संचार को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये दृश्य सर्व दो तरफा। अगला देखिए, कंप्यूटर वायरस है, तो एक दोस्तों सॉफ्टवेयर है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, तो वेब बेस्ड सीखना, ऑनलाइन सीखना। और देखिए, EDUS के माध्यम से सीखना प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, सूचना संप्रेषण के उपयोग में आने वाली। अगला देखिए, अधिगम कर्ता
और देखिए व्यक्तित्व भिन्नता के प्रदर्शित करते हैं। ये विविध अधिगम और अनुभव की उपलब्धता को कराने में दोस्तों 3 नंबर इसका राइट आंसर। अगला देखिए किसी विषय पर सर्वाधिक अध्ययन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ये इंटरनेट से। अगला देखिए किसने सामाजिक निमृतिवाद के अनुसार सिद्धांत पर अधिक बल दिया? तो ये देने वाले थे दोस्तों वाइग वोत्सिकी ने। अगला देखिए मनोवैज्ञानिक भी सिद्धांत का प्रतिपादन कर जिन्होंने किया, तो सिगमंड फ्राइड ने। अगला देखिए जिन प्रतिक्रिया को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कथन। ये दोस्तों प्रभाव का नियम है प्रमुख रूप से। अगला देखिए विगत 30 वर्षों से विद्यालय में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया वह निम्न में से है। तो कार्यक्रमणी, कंप्यूटर सहायता, अनुदेशन और अनुप्रयोग एकीकरण। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए प्याजे के अनुसार मनुष्य की संज्ञात्मक विकास के 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है, इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसके अंदर संवेदी तांत्रिक, संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक और तर्क बुद्धि और संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियता। 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 312 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए प्रमुख वैज्ञानिक दे रखे हैं और उनके क्षेत्र। देखिए कार्ल रोजर के द्वारा कौन सा दिया गया? इसके अंदर स्व सामर्थ्य और सिद्धांत का ये कथन दिया गया था इसके अंदर। 3rd नंबर। और कोर्ट लेविन के द्वारा दिया गया कार्य क्षेत्र के सिद्धांत। और बुंड्रा के अनुसार दिया गया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और बुंडर के द्वारा कौन सा दिया गया संज्ञात्मक सिद्धांत। 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है देखिए दोस्तों इसके अंदर बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर व्यवहारवाद व आधारित अधिगम सिद्धांतवादी को इस विश्वास से मानते हैं कि सभी प्रकार के व्यवहार क्या होते हैं, सभी प्रकार के व्यवहार क्या जहाँ सीखा जा सकता है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा गणित अधिगम अधिकतम करने के लिए सर्वोत्तम उचित है दोस्तों? ये शिक्षण और संज्ञात्मक शैली के साथ साथ देखिए शिक्षार्थी संज्ञात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, के अंदर ए इसका करेक्ट है। अगला देखिए एक शिक्षक को जब वह शिक्षार्थी के विचारों को संप्रेषण करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अगला देखिए 317 निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पर अग्रणीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? एवान पावलेव को। अगला देखिए वी स्नेकर के अनुसार बच्चों की भाषा विकास निम्नलिखित में से परिणाम है, तो अनुकरण और अनुप्रबलम। अगला देखिए 319 निम्न में से कौन सा संग्राम कृतिका मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ये देखिए इसके अंदर टोलमैन। निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है कि विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया को बढ़ाने के सिद्धांत? अगला देखिए बुंडन के संज्ञात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए। तो देखिए इसके अंदर कनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक ये प्रमुख रूप से हो जाएंगे। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति रखे तब क्या करना चाहिए? देखिए तो वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, उन विद्यार्थियों के संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं, तो उपरोक्त करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, एक गणित की पहेलियों एवं समस्याओं का सुलझा कर। अगला देखिए वह गणितज्ञ ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है, तो संख्याओं का द्विकारक पद्धति यानी बाइनरी पद्धति। अगला देखिए गणित में विद्यार्थी द्वारा की गई
देखिए गणित में विद्यार्थी द्वारा की गई संप्रदायात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसके अंदर उन्हें निदानात्मक प्रशिक्षण किया जाए। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हर्बर्ट के अनुसार के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों में प्रयुक्त तार्किक क्रम है दोस्तों। तो प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण और सामान्यकरण अनुप्रयोग। अगला देखिए निगमन विधि के सोपान का उचित क्रम है। तो सत्यापन और सामान्यकरण और निरीक्षण और उदाहरण। अगला देखिए निवृत्तिवाद के अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो वह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है यह समान रूप से वेद है दोस्तों। तो इसके अंदर हो जाएगा त्रिजय निर्मितवाद। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है प्रमुख रूप से। तो थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम सीखने की तत्परता को संकेत करती है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन निर्मितवाद का उपागम तत्व नहीं है? तो ये अध्यापकों का प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु स्पष्ट संगठन, ये ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कथन शैक्षणिक के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण अनुदेशन। अगला देखिए जिस प्रकार जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, ये कहा था दोस्तों। ये सामाजिक अधिगम का शब्द है। इसके अंदर देखिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए विकास के अंदर उद्दीपन विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। अगला देखिए गणित विषय के सूत्रों को याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थी को उचित अवसर उपलब्ध करवाता है? ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए अगला है क्वेश्चन 335 नंबर। निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय के प्रभावशाली विद्यार्थियों की सफलता को प्रभावित करता है? दृढ़ता। अगला देखिए 336 किस प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना और निष्पादन विद्यार्थी व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है तो कहलाते हैं दोस्तों ये तो शिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है? तो गुणवत्ता। अगला देखिए कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? इनपुट अंग नहीं है। बाकी देखिए नियंत्रण इकाई, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई और अर्थमेटिक लॉजिकल इकाई ALU सभी क्या है कंप्यूटर के। अगला देखिए जब एक शिक्षक विद्यार्थी उनके अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तो उसके अधिगम समस्याओं के समाधान करते हैं, अधिगम शर्तों के वो ले जाता है, तो इस शिक्षण स्तर क्या होगा दोस्तों? तो विमर्शी चिंतन स्तर। अगला देखिए किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं अभियोगिता। अगला देखिए किस सिद्धांत के क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो समग्रवाद। अगला देखिए आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं नियोजन और व्यवस्था और अनुसरण कर नियंत्रण। अगला देखिए प्रयत्न प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 344 किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो समय आदर्श प्रस्तुत करें। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कक्षा या कक्ष अधिगम का निर्मितवादी पक्ष नहीं है? देखिए इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? पाठ्य पुस्तक अभ्यास व पुस्तक आधारित अधिगम, थर्ड इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होती है? तो कक्षा तथा कक्ष का वातावरण। अगला देखिए जब एक विद्यार्थी समय की असफलता का दोष असहयोग कारकों को देता है जिसे उसकी अवांछितता से ध्यान हट जाए तो यह कहलाता है, तो यह प्रशिक्षण। अगला देखिए मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों से संबंध है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो ये प्रमुख कथन क्रो का है, थर्ड नंबर। अगला देखिए
कुछ लोग नए लोगों को आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि इनमें उच्च क्या होती है दोस्तों, संवैधानिक लिब्धि यानी उच्च आईक्यू। अगला देखिए आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये हिल्दा तांबा। आगमन चिंतन व शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? हिल्दा तांबा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी में सम्मिलित नहीं है? सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए ओपेक प्रोजेक्ट। अगला देखिए एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। उदाहरण है दोस्तों प्रतिगमन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 353, थार्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियम निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रभाव का नियम। अगला देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अशाब्दिक संप्रेषण का तरीके हैं। उपयुक्त सभी है इसके अंदर शारीरिक भाषा, मुख्य हाव भाव और सांकेतिक भाषा। उपयुक्त सभी। अगला देखिए निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? तो एएलयू, सीपीयू, मॉनिटर और बोर्ड कीबोर्ड ये क्या है? हार्डवेयर है। अगला देखिए अधिगम दृष्टि की सर्वोत्तम शैक्षणिक सामग्री कौन सी है? तो छात्र और निर्मित। अगला देखिए यदि सूत्र ई बराबर एफ ई एफ इंटू एफ पी में एल अधिगम इंगित है करता है तो ई एफ ई व पी को किसको इंगित करता है? ये वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक को। अगला देखिए स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। तो स्व प्रत्यक्षी कौन सा प्रतिमान छात्रों को प्रत्या निर्माण व संप्रत्यय पुनर्निर्माण में सहायक है? तो संग्रहित अग्रिम संगठित प्रतिमान। अगला देखिए ज्ञान क्या है दोस्तों? ज्ञान अनुभव एवं व्यक्तिगत निर्वचन परिणाम होता है। अगला देखिए कंप्यूटर या कक्षा कक्ष का उपयोग क्या है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रवर्तक कौन है? तो ये बुर्नर है। कौन सा प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं है? तो तकनीकी की कमी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का सबसे उपयुक्त रूप प्रदर्शित करता है? देखिए गुणात्मक विज्ञान, नियात्मक विज्ञान या व्यवहारक विज्ञान। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए 364। देखिए इसका आंसर मेरे को मिला नहीं। अगला देखिए शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है दोस्तों, तो ये शिक्षण केंद्रित पर। अगला देखिए NUEPA के मुख्य रूप संबंधित है दोस्तों इसके अंदर, तो शैक्षणिक योजना के रूप में। यशपाल स्मृति रिपोर्ट का विषय क्या है? तो बिना बोझ के सीखना। अगला देखिए मैजिक लैंट्रेस की प्रयुक्त होती है लैंट्रन, तो ये इसके अंदर कांच की पारदर्शिक स्लाइड। अगला देखिए DIS का पूर्ण नाम क्या है? तो ये डिस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। थर्ड नंबर। अगला देखिए स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, तो शिक्षा मंत्री सदस्य नहीं होती, बाकी स्कूल में पढ़ाने वाले छात्र छात्रा और उनके माता पिता। और देखिए स्कूल में कार्य करते शिक्षक और स्थानीय अतिरिक्त वार्ड निर्वाचित व्यक्ति। और देख ले स्थानीय प्राधिकारी अन्य सभी निर्वाचित दोस्तों गांव के वार्ड पंच। ओनली शिक्षा मंत्री को छोड़ दे इसके अंदर। अगला देखिए निम्न में से किसके पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों बुनियादी शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा देखिए महात्मा गांधी के द्वारा। अगला देखिए सर्व शिक्षा अभियान या व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना क्या चाहता है? तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। अगला देखिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में। सैनिक स्कूल चित्तौड़ राजस्थान स्थापित किया गया दोस्तों 7 अगस्त 1961 को।
अगला देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित वाक्य पढ़े। कौन सा कथन इसमें हो जाएगा दोस्तों राइट। देखिए के अंदर हो जाएगा दोस्तों ABF। ए क्या है जिसके अंदर देखिए आवासीय विद्यालय हैं, और बी के अंदर देखिए यह एक 75% आरक्षण बालिकाओं को SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हैं। और एफ है इसके अंदर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया दोस्तों ये तो भारत संसद के द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो 45 घंटे लगभग 45 आवर्स। अगला देखिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है दोस्तों, तो ये व्यवहारवाद से। अगला देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है मूर्त और संक्रियात्मक व्यवस्था। अगला देखिए कक्षा या कक्ष के अंदर शिक्षण होना चाहिए तो संवाद मूलक, यानी बातचीत क्वेश्चन आंसर का जो संवाद के माध्यम से दोस्तों। अगला देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है तो सामग्री प्रत्यक्षण का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा शिक्षक। देखिए एक अच्छा शिक्षक की जो क्या क्या विशेषता है, जिज्ञासा का पोषण करता है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, और वास्तविक और वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए डेनियल गोलमेल संबंधित है तो संवेगात्मक बुद्धि से। अगला देखिए क्रिया प्रसूति सहचार्य का मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है, तो पुण्य बल पर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिरक्षा प्रक्रिया है तो व्यक्ति की रक्षा का कवच। अगला क्वेश्चन देखिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है तो आदर्श मूलक विज्ञान। अगला देखिए रॉबर्ट गेन के अधिगम के अनुसार सिद्धांत के अधिगम के प्रकार सम्मिलित है दोस्तों, इसके अंदर 2 है। अगला देखिए पियाजे द्वारा संज्ञात्मक संरचना के उल्लेख करने वाली शब्दावली है तो स्कीमा। शिक्षा के मुख्य परिवर्तन व शिक्षक निर्देश केंद्रित से होना चाहिए दोस्तों, छात्र केंद्रित। अगला देखिए अधिगम होता है दोनों विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर। संप्रेषण का कार्य क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, विचार। अगला देखिए कुसंयोजित बालक अधिकांश पाए जाते हैं निर्धन परिवारों से और टूटे हुए परिवारों से। अगला देखिए सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम और शिक्षण को दोस्तों क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, विद्यार्थी को वाद विवाद और समूह प्रयोजन देना चाहिए। तो 4th इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत द्वारा दिया जाता है तो ये एल्बर्ट बुंडरा के द्वारा। अगला देखिए निर्मितवादी अधिगम उपागम के शिक्षण भूमिका है दोस्तों इसके अंदर, तो सरलीकरण की वार्ता। अगला देखिए निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विलोमीयत और उत्क्रमणीयता। अगला देखिए RTC का अभिप्राय है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला देखिए वर्ल्ड का WW का क्या नाम है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब 2 नंबर। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो कोल्होर ने देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किया। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनुभव और नवीन अर्थ ढूंढने से। अगला देखिए बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत दिया तो स्पीयरमैन ने। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU। संयोगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है, देखिए संवेगों का नियमन करना, संवेगों को समझना और संवेगों का अभिव्यक्त या मूल्यांकन करना, संवेगों का जागृत करना। अगला देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कारक होते हैं दोस्तों, तो ये वंशागत और वातावरणीय। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो परिवक्ता।
अगला देखिए कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है। तो ये गति, समरण और परिशुद्धता के साथ परिणाम देता है दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला देखिए शैक्षणिक तकनीकी थर्ड के अनुसार के नाम जाना जाता है दोस्तों इसको, प्रणाली विश्लेषण के आधार पर। अगला देखिए यह यंत्र मैजिक लंटन व एपिसोप के द्वारा दोनों कार्य करता है। तो ये एपी डाइस्कोप, थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था के सामाजिक विकास एक लक्षण नहीं है दोस्तों इसके अंदर। तो मैत्री संबंधों का भारी कमी। अगला देखिए जर्मनी के व्हील हैकम वुड जाने जाते हैं तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापित का एंड शिक्षण मॉडल के अनुसार विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक और संरचनात्मक को कदर करने के लिए निम्न में से डिजाइन किया गया है। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले कौन थे, इनका नाम देखिए डेविड आशुबेल था। अगला देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है दोस्तों व्यवहार और परिवर्तन से संबंधित। कौन सा कथन दीवार स्तंभ से संबंध, अगला देखिए कौन सा कथन दीवार स्तंभ के संदर्भ से सही नहीं है। तो ये कभी भी हानिकारक नहीं होता। अगला देखिए शैक्षणिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया था। तो ये ब्राइमर। अगला देखिए बच्चे के शिक्षण को अवश्य जांच करनी चाहिए, ये किसकी कथन है दोस्तों। ये शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता का उदाहरण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, पुरस्कार एंड दंड अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है तो प्रभावीहीन। अगला देखिए शिक्षा एवं तकनीकी का अभिप्राय जिनसे हुआ है दोस्तों, तो भौतिक एवं इंजीनियरिंग से। किसी व्यक्ति को अधिगम होता है तो जीवन पर्यंत। बालक को शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 421 देखिए, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है दोस्तों। चिंता है। अगला देखिए के मैकिनियन के द्वारा बच्चों के किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं वे जिस वर्ग के संबंधित होते हैं दोस्तों, अनुरूपता वर्ग। अगला देखिए बुद्धि लिप्त आईक्यू की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, थर्ड नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखिए कारक जो व्यवहार के स्थायी अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। तो ये प्रशिक्षण, फोर्थ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 425 में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तनाव कम करने के लिए अंतर्वृत्त समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है दोस्तों इसमें। देखिए इसके अंदर उदात्तीकरण। अगला देखिए निम्नों से कौन सा अधिगम मुख्य नियम नहीं है इसके अंदर, जैसा कि थार्नडाइक के द्वारा अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया। तो बहुप्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दोस्तों 427, किसी शिक्षक के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो शिक्षक बच्चों को रुचियों को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। शिक्षण को बच्चों की रुचियों में कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगला देखिए शिक्षण तकनीकी में सामान्य देता है दोस्तों। शिक्षक सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश के शैक्षणिक क्रांति ला सकती है, यह इसमें लिखा दोस्तों ये कोठारी आयोग की रिपोर्ट में। अगला देखिए एक बालक पहाड़ी सीखकर उसके उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम विस्तारण के लिए जिस प्रकार का यह उदाहरण है दोस्तों, तो मानसिक से मानसिक तक। दूसरा नंबर अगला देखिए कौन सा बाल अपराध एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो राजनीति नहीं है इसके अंदर। अगला देखिए कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो प्रतिष्ठा। अगला देखिए फ्लैनेल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है तो खादी होता है ये। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र नहीं है। व्यक्तिगत समानताएं। फिल्म देखने के बाद आवश्यक सोपान होता है उसका विवेचन। अगला देखिए गतिशील चित्रों का दृश्य को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। वीसीआर के द्वारा। अगला देखिए अवलोकन विधि का क्या अर्थ है। उपरोक्त सभी।
अगला देखिए, ग्रामोफोन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? तो ये सर्व उपकरण है। अगला देखिए, सेक्सटेंट जिस प्रकार की अधिगम सामग्री है वह है दृश्य सामग्री। अगला देखिए, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? तो नवीन भाषा शैली का ज्ञान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, दृश्य सर्व का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ज्ञानेंद्रिय का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। अगला देखिए, एबकस का प्रयोग छोटी क्रियाओं में किस शिक्षण के प्रभावी होता है दोस्तों? ये तो गणित सिखाने के अंदर प्रयोग में उपयोग लेते हैं एबकस। अगला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्ट एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है तो दृश्य और सहायक सामग्री के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक सामग्री को सीखने में लाभ पहुंचाती है उपयुक्त सभी ढंग। अगला देखिए, दृश्य सामग्री के सम्मिलित है तो एपीडाइस्कोप। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ऐसे उपकरण जिनको देखकर इस शब्द अर्थ भाव व बोध होने लगता है तो ये दृश्य उपकरण कहते हैं उनको। अगला देखिए, दृश्य सामग्री का उदाहरण है प्रतिरूप। अगला देखिए, दृश्य सर्व सामग्री का उदाहरण है टेलीविजन। अगला देखिए, संग्रहालय कालर दीर्घाय के अनुसार देखिए, संग्रहालय व कला दीर्घाय के उदाहरण है सांस्कृतिक रुचि का स्थान। फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा, स्मृति सर्वाधिक समय तक रहती है देखी व सुनी। अगला देखिए, सार व दृश्य सामग्री का संदेश पदार्थ व काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ व प्रेरित करती है, इसमें पूर्ण अवलोकन प्रदान करती है दोस्तों तो बर्टन। अगला देखिए, सर्वदृश्य सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो सहायक सामग्री की पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगला देखिए, शिक्षण में सहायक सामग्री सापेक्ष प्रभावशीलता किसके द्वारा स्पष्ट किया? शंकु के द्वारा। अगला देखिए, OHP का पूरा नाम क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्ट। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। DLP का पूरा नाम क्या है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। चित्रों को बड़ा करके देखने वाला प्रयुक्त कौन सा है? प्रोजेक्टर है ये। अगला देखिए, कौन एक्सरसाइज अनुभव सॉन्ग किसे कहते हैं? शंकु किसने दिया था ये? तो एडगर डेल ने। अगला देखिए, निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा जोड़कर अध्यापन कार्य कराया जा सकता है? LED प्रोजेक्ट के द्वारा। अगला देखिए, डेल एवं शंकु के ऊपर से नीचे की तरफ जाने सहायक सामग्री की प्रभावशाली होती है दोस्तों, ये बढ़ती जाती है। अगला देखिए, निम्न में विकल्प में से कौन सा सहायक सामग्री उनके प्रभाव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करती है? देखिए, शब्द एवं केवल शब्द, अपेक्षित सहायक सामग्री और प्रक्षेपित सहायक सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 462, निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी टीचिंग टेक्निक कौन सी है? देखिए, फील्ड ट्रिप। अगला देखिए, सर्व सामग्री की आवश्यकता के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इनके प्रयोग में मौखिक कार्य अर्धहीन शब्दों का प्रयोग कम होता है। अगला देखिए, विद्यालय के राजनीतिक एवं सामाजिक आदि नवीन सूचनाएं व समाचार कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बुलेटिन बोर्ड में। अगला देखिए, श्याम पट के प्रयोग में सावधानी के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो इस श्याम पट पर लिखते समय मुंह से नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। बाकी देखिए, श्याम पट पर किया जाने वाला कार्य पूरा होना चाहिए। श्याम पट पर लिखी गई सामग्री सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और देखिए, सिंधी पंक्ति में लिखने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहिए। प्रकृति के अध्ययन है तो परिभ्रमण के लिए देखिए विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे तो प्लेटोरियम। अगला देखिए, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण को
सबसे बड़ा दोष है कि मैं विद्यार्थी शिक्षण के साथ संवाद नहीं कर पाता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, भाषा शिक्षण के उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है तो लिंगुआ फोन का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वे सामग्री अत्यंत अंतर्गत नहीं आती दोस्तों सर्वे सामग्री के अंदर? तो फिल्म स्ट्रिप। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है तो दूरदर्शन प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, शिक्षक शिक्षक को रोचक व सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों सर्वदर्शी सामग्री। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अभिनव किया जाता है तो भूमिका निर्वाह के लिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अभिनव किया जाता है। अगला देखिए, मेले और तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 473, मेले और तमाशे शिक्षण सहायक सामग्रियों के किस वर्ग में आते हैं? तो ये सामाजिक सामग्री के अंदर आते हैं, 4th नंबर। अगला देखिए, मैजिक लेंटन और स्लाइड को इसमें डुबाया जाता है तो ये जेलेटिन के घोल में। अगला देखिए, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को समतल धरातल पर बनाया गया है पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं। अगला देखिए, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है दोस्तों पाठ्य वस्तु एवं नाट्यकरण के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता? तो ये वंशक्रम के अनुसार। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है तो उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, शैक्षणिक तकनीकी की दृष्टि से सार्वसायिक सामग्री के उपयोग हो कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं हार्डवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर आयाम। अगला देखिए, बालकों को गाने की शिक्षा दी जाती है ग्रामोफोन के द्वारा। अगला देखिए, यदि विद्यार्थी नदियों के कार्य, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, कृषि उपजे, डाक खाने, पंचायत कार्य, प्रमुख उद्योग आदि का ज्ञान देता है तो सबसे प्रभावी माध्यम क्या होगा? तो शैक्षणिक भ्रमण इसके अंदर 3rd नंबर। अगला देखिए, सर्व सामग्री का उपयोग करते हैं तो शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध उच्चारण के साथ। अगला देखिए, द थिंग विच आई हेयर आई माई फॉरगेट द थिंग विच आई सी आई माई रिमेंबर द थिंग विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। यह कहावत है दोस्तों ये चीन की कहावत है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना 484। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अपने संस्कृत में टाइप किए गए हैं जो कि अपन को कम आती है, आती तो है मगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। लगभग देखिए 484 से लेके ये क्वेश्चन देखिए के अंदर यहाँ तक शुरू करते हैं फिर से। देखिए 511 नंबर, आईसीटी शैक्षणिक उपयोग नियंत्रण न भवती। तो इसका अंदर देखिए, इसके अंदर हो जाएगा परीक्षा पद्धति के द्वारा, यानी आई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो परीक्षा पद्धति के जो सुधार करने के लिए दोस्तों। अगला देखिए, कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने का अनुदेशन क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, विषय और शिक्षण क्रिया और कंप्यूटर प्रयोग द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में टाइप है बिल्कुल। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है दोस्तों इसके अंदर, तो किशोरावस्था के अंदर दौरान होता है दोस्तों सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था के दौरान। अगला के देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चे के अपने समन्वय समूह प्री ग्रुप सक्रिय सदस्य होते हैं दोस्तों? तो किशोर अवस्था के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है इसके अंदर? तो आचार्य के द्वारा। अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ये हॉरलक की
प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक के विचार है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? तो आकार, सोच और समझ। और देखिए कौशल में वृद्धि करना प्रमुख रूप से क्या है? विकास की वृद्धि का तात्पर्य है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा किशोर किशोर अवस्था के मुख्य समस्याएं हैं इसके अंदर? उपयुक्त सभी। अगला देखिए बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो ये दोस्तों बाल्य, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। अगला देखिए विकास शुरू होता है, तो ये दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के विकास का क्षेत्र शोध के लिए जाने जाते हैं दोस्तों ये। तो ये नैतिक क्षेत्र के में बालक के शरीर की क्रिया। अगला देखिए दोस्तों 522 नंबर बालक की शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य के बाहर की ओर होती है दोस्तों, दो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोर अवस्था के दौरान। अगला देखिए निम्न निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, जिसे प्री ग्रुप कहते हैं, के सक्रिय सदस्य होते हैं हो जाते? तो ये दोस्तों किशोरावस्था के अंदर। अगला देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध व संवेग कौन सा है इसके अंदर? आश्चर्य। अगला देखिए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है दोस्तों इसके अंदर? और लक। अगला देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि करना। ये प्रमुख रूप से क्या है? विकास के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्न में से कौन से किशोरावस्था से मुख्य समस्याएं हैं? ये उपयुक्त समस्या है, जिसके अंदर देखिए संवेगात्मक समस्या, संयोजन समस्या, शारीरिक परिवर्तन। दोस्तों ये अपन ने 500 से भी लगभग क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट किए इसके अंदर। परीक्षा के अंदर दोस्तों आपको जरूर से इसका लाभ मिलेगा। इत्मीनान से 2 बार वीडियो को देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। और वीडियो को देखिए दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों को। धन्यवाद पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए।